तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मसा निकालने के लिए, जो कि गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग कोई दो संख्या ले लेते हैं जिसका मसा हमको निकालना है। तो 18 और 24 ले लेते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से है, तो 18 और 24 का गुणनखंड करेंगे। तो 18 का गुणनखंड कितना होगा? देखिए गुणनखंड क्या होता है, जो पूरा 18 को काटे। देखिए 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7, 8, 9 से कटेगा, इसके बाद 18 से कटेगा। ये आपका 18 का गुणनखंड है। 24 का भी हम लोग इसी तरह गुणनखंड करेंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। तो देखिए जब हम लोग 18 और 24 का गुणनखंड निकाल दिए, क्योंकि हम लोग गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालने के बाद अब हम लोग इसमें कॉमन ढूंढेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। मतलब इसमें से कौन सा दोनों में मिल रहा है। तो देखिए कौन सा मिल रहा है, यहाँ देखिए आप, इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो देखिए 1, 2, 3 और 6, मतलब कि 18 और 24 का सार्व गुणनखंड होता है कितना, जो दोनों में कॉमन मिले, दोनों में उभयनिष्ठ मिले। तो सार्व गुणनखंड है 1, 2, 3, 6। तो इतना है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन है? हाईएस्ट 6 है। इनमें 6 सबसे बड़ा है। तो मसा भी क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जो दोनों को काट दे और सबसे बड़ा भी होना चाहिए, वैसा गुणनखंड ढूंढना है। तो देखिए 6 दोनों को काट देगा, 6 18, 6 चौके 24। इससे बड़ा कोई अंक या संख्या नहीं है जो इसको काट दे। ये आपका गुणनखंड विधि से मसा है। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात करना सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग गुणनखंड विधि से सीख लिए, गुणनखंड करना है और जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही उसका मसा होगा। बट इसमें अभाज्य गुणनखंड में देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वो होता है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो और या 1 से कटे और स्वयं से कटे, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, 1 का कितना गुणनखंड होगा? 1 होगा। तो क्या यह अभाज्य संख्या है? नहीं, 1 और स्वयं से कटना चाहिए, तो 2, कम से कम 2 से कटना चाहिए। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 लेते हैं, 2 कितना से कटेगा? 1 और 2 से कटेगा। तो देखिए 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या है। 3 को भी देख लेते हैं, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। मतलब कि अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा 2, 3, 4 का देखिएगा, 4 का गुणनखंड करके देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो 2, 3, 5 इस सब का देखिए 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा।
7 ये सब है। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या है सब। 7, 9, 11, 13, इसी तरह आप और भी निकाल सकते हैं। तो चलिए भाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग 18 और 24 का देखेंगे कैसे निकालेंगे। 18 और 24 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा मशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तब पहले 18 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे 18 का, जैसे अभाज्य में ही तोड़ेंगे। देखिए आप 18 का अभाज्य गुणनखंड में देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या से लगाएंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 से लगाएंगे, 2 9 18। उसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9। तो देखिए ये सब अभाज्य संख्या है। 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 2 तिया 6, 6 18। अब देखिए अब 24 का हम लोग भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 का कैसे करेंगे, 24 यहाँ 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, तो 2 2 2 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें हम लोग सार्वअभाज्य गुणनखंड करेंगे। सार्वअभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन हो अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक कॉमन है 2, उसके बाद 3 है तो एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है। उसके बाद 3 है और 3 तो बचा है नहीं। तो देखिए 18 और 24 का सार्वअभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुना 3। तो इसमें 2 गुना 3 हुआ सार्वअभाज्य गुणनखंड, अतः मशा इसमें गुणा कर देना है और यहाँ नहीं होगा, अतः मशा कितना, दोनों को गुना कर देंगे 6। अब एक और विधि है भाग विधि से मशा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाग विधि द्वारा हम लोग मशा कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अब बच गया भाग विधि। तो भाग विधि से हम लोग मान लीजिए 18 और 24 का, 18 और 24 का भाग विधि से मशा ज्ञात करना है। तो पहले देखिए छोटा कौन है 18 और बड़ा 24। तो 24 में हम लोग 18 में हम लोग 24 से भाग देंगे। तो भाग देंगे, देखिए प्रोसेस क्या है। ये आपका है भाजक, ये है भाज्य, यहाँ भागफल, नीचे शेष। देखिए भाग देंगे 18 का 18, शेष कितना बचेगा 8 6 14। इससे एक कम ही बचना चाहिए, जब तक कम ना हो भाग हम लोग देते रहेंगे। तो जब यहाँ से कम हो जाएगा तो ये आपको ऐसे करना है। अब ये आपका भाजक हो जाएगा और ये भाज हो जाएगा, यहाँ उतरेगा 36 18। जब भी यहाँ शून्य हो जाए आपका जो अंतिम भाजक होता है वही मशा कहलाता है। मशा बराबर 6। और मान लीजिए कि अब हम लोग देख लेते हैं, तीनों को देखेंगे एक ही वीडियो में। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हम 3 अंक कर लेते हैं, 6 16 12 14। तीनों का मशा निकालना है और तीनों विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 16 का गुणनखंड कितना होगा, 1 2 3 से नहीं कटेगा 4, 5 से नहीं कटेगा 6 7 8 से कटेगा, इसके बाद 16 से कटेगा। फिर 12 का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। 14 का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा। तो देखिए हम लोग क्या बोले थे, हम क्या बोले थे, गुणनखंड निकालने के बाद सार गुणनखंड करेंगे जो तीनों में कॉमन हो या दोनों में कॉमन, 2 को रहेगा तो 2 में कॉमन ढूंढेंगे, 3 को रहेगा तो 3 में कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपका, देखिए 1 दिख रहा है, उसके बाद 2 दिख रहा है, 4 है, 4 नहीं है, 8, 8 भी नहीं है, 16, 16 भी नहीं है। तो देखिए 12, 16, 12 और 14 का गुणनखंड कितना, 1 और 2 है। तथा इसमें हम बोले थे कि सबसे बड़ा जो होगा वही गुणनखंड होगा, इनमें सबसे बड़ा 2 है, अतः मसा 2 होगा। ये तो आपका गुणनखंड विधि से हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी को देखेंगे, यही सवाल को करेंगे। देखिए सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप इधर देख लीजिए, 16 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, अब 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, लेकिन एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है इसीलिए इसको नहीं लेते हैं। तो 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2। अब 12 का भी करेंगे, तो 12 का हम लोग देखते हैं इधर, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 2 3, 2 गुने 2 गुने 3। अब हम लोग कितना 14 का देखेंगे, 14 का कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 7। अब हम इसमें क्या बोले थे कि अब इसका करने के बाद इस सब का इसमें कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए 2 तो आपको दिख रहा है और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, अब इसमें है ही नहीं, 2 है, 2 है इसमें है नहीं, 2 है, 2 है इसमें है नहीं, तो बस इतना ही, कितना हो जाएगा 16, 12 और 14 का सार व अभाज्य गुणनखंड, सार मतलब उसमें कॉमन होता है, कितना है 2 है, सार व अभाज्य गुणनखंड 2 है, अतः मसा कितना होगा 2 होगा। तो फर्स्ट विधि गुणनखंड विधि, सेकंड विधि अभाज्य गुणनखंड, नहीं तो तीसरा विधि से आप लोग निकालिएगा भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए देखिए हम लोग पहले देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, 16, 12, 14, इनमें से कोई भी 2 उठा लीजिए। पहले आप मान लीजिए हम 16 और 12 ही उठा लिए, पहले इसका मौसा निकालेंगे भाग विधि द्वारा, और जो आएगा उसको और जो बच जाएगा उसको निकालेंगे। तो देखिए 16 और 12 का निकालेंगे तो 12 में हम लोग 16 से भाग देंगे, छोटा में हम लोग बड़ा से भाग देते हैं, 12 एकम 12, यहाँ 4 बचा, फिर आपका भाजक हो जाएगा और ये भाज हो जाएगा 12, 4 तिया 12, कट जाए या शून्य हो जाए, वही अंतिम भाजक जो होता है मौसा होता है, तो 4 आया। लेकिन अभी तक और बचा है, तो 4 और 14 का निकालेंगे, 4 और 14 का मौसा, तो 4 और 14 का मौसा निकालेंगे, 4 से भाग देंगे कितना में 14 में, कितना मरतब में कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना होगा 2, उसके बाद यहाँ ये उतरेगा 2 दूनी 4, कट गया, तो अंतिम भाजक मौसा होता है, यानी मौसा बराबर 2।
आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या सुधार कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।